नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस पूरी दुनिया की इतनी सारी डिटेल्स, इतने सारे कलर्स, इतने सारे डिजाइन, इतने सारे पैटर्न्स कैसे देख पाते हैं? तो इसके पीछे का कारण है हमारी बॉडी का एक बहुत ही छोटा लेकिन इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, यानी कि हमारी आंखें। आंख जिसे हम विंडोज टू सोल भी कहते हैं, लिटरली हमारे लिए एक विंडो है इस दुनिया की सुंदरता को देखने के लिए। और इसी के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में आज हम डीप डाइव करेंगे और देखेंगे कि इस छोटे से स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर से शुरू करते करते हम इनर स्ट्रक्चर में जाएंगे और फिर उसके बाद समझेंगे कि हम कोई भी चीज को देखने के पीछे का मैकेनिज्म क्या होता है। ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी आंखों का सबसे जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है वो होती है आईलिड्स, यानी कि पलकें। पलकें एक शटर की तरह काम करती है जो कि हमारी आंखों को किसी भी तरीके की चोट, डस्ट या फिर डेब्रिस से बचा के रखती है। इसके अलावा इसका एक और काम होता है जो कि होता है टीयर्स को फैलाकर आंखों को मॉइस्ट रखना। इसके बाद आती है आईलैशेस जो कि हमारी आंखों में आने वाली डस्ट और डेब्रिस के लिए सेंसरी वार्निंग सिस्टम और एक फिल्टर का काम करती है। ये तो वो वाले स्ट्रक्चर जो हमें आंखों के बाहर से दिखाई देते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और अंदर एंटर करेंगे तो सबसे आउटर जो लेयर होती है उसका नाम होता है कंजक्टिवा। ये एक बहुत ही पतली और एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन टाइप लेयर होती है जो कि आईलिड की इंटरनल लाइनिंग और हमारे आई बॉल के जो व्हाइट पार्ट होता है उसे कवर करके रखती है। इसके बाद होता है लैक्रिमल एपरेटस जो कि हमारे लिए टीयर प्रोडक्शन और ड्रेनेज का काम करता है। टीयर्स प्रोडक्शन की वजह से ही हमारी आंखें साफ और लुब्रिकेटेड रहती हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि उन की प्लेयर्स के लिए जो कि हमारे विजन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले होता है कॉर्निया जो कि हमारी आंखों का सबसे फ्रंट पार्ट होता है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट और डोम शेप्ड ऑर्गन होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है जो कि हमारी आंखों में आने वाली लाइट को बेंड करा के एक सही जगह पे फोकस करता है। इसके बाद होता है एक्वस ह्यूमर जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच भरा हुआ है क्लियर वाटर फ्लूइड होता है, जो कि कॉर्निया का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और इंटरओकुलर प्रेशर भी मेंटेन करके सकता है। इसके बाद आता है आइरिस जो कि हमारी आंखों का कलर्ड पार्ट है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारी आंखों में एंटर होने वाली लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करना। आइरिस के ही सेंटर में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं प्यूपिल, और आइरिस की मसल प्यूपिल को कंट्रोल करती है, यानी कि उसे डायलेट कराने में और उसे कंस्ट्रिक्ट कराने में, ताकि रेटिना तक एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट पहुंच पाए। प्यूपिल के जस्ट पीछे एक और स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है लेंस, जो कि अकोमोडेट होकर हमारे फोकस को फाइन ट्यून करता है ताकि नियर और फार ऑब्जेक्ट्स की इमेज हमारे रेटिना पर क्लियरली बन पाए। इसके बाद होता है विट्रस ह्यूमर, हमारी आंखों के बीच में एक जेल लाइक सब्सटेंस जो कि हमारी आई के स्फेरिकल शेप को मेंटेन करके रखता है। इन सब के बाद एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि सबसे पीछे होता है जिसका नाम होता है रेटिना, और इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स या जिन्हें बोला जाता है लाइट सेंसिटिव सेल्स, जो कि लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद आता है ऑप्टिक नर्व जो कि हमारी बॉडी की 12 क्रेनियल नर्व में से एक है। वो 12 क्रेनियल नर्व क्या है उनकी बात हम किसी अलग वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये टॉपिक लंबा हो जाएगा। ऑप्टिक नर्व का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाना। इन स्ट्रक्चर के बाद अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारी आंखों की लेयर्स। हमारी आंखों में मेनली 3 लेयर्स होती हैं। चलिए अब उनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। अब जो हमारी आंख है इसकी जो वॉल है वो 3 कंसेंट्रिक लेयर से बनी होती है जिन्हें ट्यूनिका बोलते हैं, जिनमें से सबसे पहली होती है फाइब्रस ट्यूनिका। फाइब्रस ट्यूनिका सबसे आउटर मोस्ट और एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसके अंदर सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है स्क्लेरा। स्क्लेरा होता है व्हाइट पार्ट ऑफ द आई जो कि बना होता है कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू से, जो कि हमारी आंखों की शेप और इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है। फाइब्रस ट्यूनिका के अंदर जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसका नाम है कॉर्निया, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो सेकंड लेयर यानी कि मिडिल लेयर है उसे बोलते हैं वास्कुलर ट्यूनिका या यूविया। ये मिडिल लेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंखों के न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई के लिए। इसमें सबसे पहले आता है कोरोइड, जो कि रेटिना के नीचे ब्लड वेसल से भरी हुई एक डार्क ब्राउन लेयर होती है जो कि रेटिना को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। इसके बाद आती है सीलियरी बॉडी जो कि हमारी आंखों के फ्लूइड यानी एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करती है और सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू लेंस के शेप को कंट्रोल करती है। इसमें ही एक और तीसरा स्ट्रक्चर है आइरिस, जो कि हम ऑलरेडी वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब जो तीसरी और इनर मोस्ट लेयर है उसका नाम होता है नर्वस ट्यूनिका, जो कि एक लाइट सेंसिंग लेयर होती है। अब इसके अंदर प्रेजेंट होता है रेटिना जिसके पास होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो रिसेप्टर सेल मेनली 2 टाइप के होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। रोड्स यूजुअली डिम लाइट में देखने में हमारी हेल्प करते हैं और कोन्स हमारी ब्राइट लाइट और कलर विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि वो कलर ब्लाइंड है तो यूजुअली वहां पे कोन्स का नंबर कम होता है।
रेटिना का एक सेंटर पार्ट होता है जिसका नाम होता है फोविया सेंट्रलिस, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी आंखों के ब्राइट और शार्पेस्ट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आंखों के इन सारे इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब हम देखते हैं कि वो क्या मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से हम कोई भी इमेज, जैसे कि आप ये वीडियो को देख पाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ विजन असल में एक 6 स्टेप रिले प्रोसेस है जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है, जिसमें से सबसे पहला स्टेप होता है लाइट एंट्री एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों में एंटर करती है और कोर्निया से रिफ्रैक्ट होने के बाद एक्वस ह्यूमर से पास होती है। इसके बाद सेकंड स्टेप में प्यूपिल लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है और आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है और फिल्टर करके लाइट को हमारी आंखों के अंदर एंटर करने देती है। थर्ड स्टेप होता है फोकसिंग, जिसमें लाइट हमारे लेंस से पास होती है और सीलियरी मसल लेंस की शेप को चेंज करती है जिससे कि लाइट को अच्छे से रेटिना पे फोकस कराया जा सके। इसके बाद फोर्थ स्टेप होता है इमेज फॉर्मेशन का। जैसे ही लाइट रेज रेटिना पे पड़ती है वहां पे एक इमेज बनती है, पर इंटरेस्टिंगली ये जो इमेज बनी है ये अभी उल्टी और एक साइज में छोटी इमेज बनी है। इसके बाद फिफ्थ स्टेप होता है ट्रांसडक्शन, यानी कि सिग्नल का कन्वर्जन। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे जो रेटिना होती है उसके पास होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल, यानी कि रोड्स एंड कोन्स। अब ये रोड्स एंड कोन्स आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और इसी एनर्जी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्जन को ट्रांसडक्शन बोला जाता है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में एंटर करते हैं और ब्रेन इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोसेस करता है और इमेज को इंटरप्रेट करके हमें एक सीधी और क्लियर इमेज दिखाता है। एंड दैट्स हाउ यू सीज द वर्ल्ड। दोस्तों ये थी हमारी आंखों की एनाटॉमी, जिसमें एक क्लियर कॉर्निया से लेके एक कॉम्प्लेक्स रेटिना एक सिंक्रोनाइज फंक्शन में काम करता है ताकि हमें ये पूरी की पूरी दुनिया अच्छे से दिखाई दे पाए और इस दुनिया के सुंदर नजारों को हम अच्छे से एंजॉय कर पाए। अब वीडियो एंड होने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारी आंखों के बारे में। जैसे कि सबसे पहला होता है ब्लाइंड स्पॉट। ये हमारी आंखों की वो जगह है जहां पे ऑप्टिक नर्व रेटिना से एग्जिट करती है। यहाँ पे कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से वहां पे एक छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, पर ब्रेन इसे ऑटोमेटिकली फिलअप कर देता है। हमारी आंखों के अंदर लगभग 2 मिलियन वर्किंग पार्ट्स होते हैं। किसी भी इंसान के आइरिस में लगभग 256 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जबकि हमारे जो थंब प्रिंट होता है उसमें से 40 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसलिए जो आइरिस स्कैन होता है वो सबसे ज्यादा सेफेस्ट स्कैन माना जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप किस ऑर्गन के एनाटॉमी को एक्सप्लोर करना चाहेंगे कमेंट में बताइए और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।